हाय स्टूडेंट्स, हम आपके सामने लेकर गए हैं क्लास 10th की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं हमारे डेली रूटीन्स में, उसमें से ऐसा होता है कि कुछ जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, छोटी छोटी इंसिडेंट जो होती हैं, व्यक्ति के मूड में एक प्रकार का एक सडन जो बदलाव होता है वो लेके आती चल जाए। उसी डस्ट ऑफ स्नो, इसे पोइट कहता है, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसका मीन्स ये है, इस पोएम में जो पोइट है, द पोइट इज इन अ वेरी डिप्रेसिव मूड। इस पोएम में पोइट दिखा रहा है कि वो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड है, मतलब बड़ा ही दुखी है और खास है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और ये जो मीनिंग आई है, जैसे हेमलॉक मीन्स क्या होता है पता है आपको? पॉइजनस ट्री होता है, एक प्रकार का पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक प्रकार का ट्री होता है जिसे पॉइजनस ट्री कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे उसे फूल निकलते हैं, जैसे कि वो वाइट करके फूल निकलते सफ़ेद कलर के। और ऐसा माना जाता है कि जो पोएम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्या होता है कि पोइट बड़ा ही डिप्रेसिव मूड में होता है और वहाँ से वो पास हो रहा होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। जब गुजर रहा होता है तो वहाँ पर एक वो जो होता है, ओ कि मीन्स क्या होता है, हाँ, वो माने हवा जो है उसे ये अब हमारे मतलब मोस्टली लोग मानते हैं कि हेमलॉक ट्री है, और जो वो है ये अपशगुन का सूचक होता है, वह बैड ओमेन। अपशगुन माने बैड ओमेन, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पोइट वहाँ से पास हुआ, पोइट वहाँ से गुजरा, तो इसने ये पाया कि जो एक कौवा है जो हेमलॉक के ट्री पर बैठा है या कहीं से उड़ के आया, उसने पंखों को फड़फड़ाया तो जो बर्फ जमी हुई थी, आइस, स्नो, वो पोइट के ऊपर गिरती है। और जैसे ही वो स्नो पोइट के ऊपर गिरी, द स्नो चेंजेस द पोइट्स मूड एंड मेक्स हिम हैप्पी। और जो बर्फ जो थी वो गिरी, जैसे गिरती है, पोइट का जो मूड है वो हैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता है? हैप्पी, खुश हो जाता है एकदम से वो। सर एक बार ये बता दीजिए सर, पोइट का मूड डिप्रेस्ड क्यों? डिप्रेस, हैप्पीनेस एंड डिप्रेशन इज अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। डिप्रेस है, कोई भी रीजन है, किसी भी कारण से उसका जो मूड है वो आप है, ठीक है। कहता है द वे क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक रास्ते से पोइट वहाँ पे जा रहा था और वो कहता है कि जैसे ही वहाँ से वो पास से वो कर रहा था, वहाँ से वो गुजरता है और ये देखता है कि हेमलॉक ट्री, एक कौवा जो है कहीं से उड़कर आया या बैठा, उसने पंखों को फड़फड़ाया और जो स्नो जो जमी हुई थी वो पोइट के ऊपर गिरती है। और जैसे ही बर्फ पोइट के ऊपर गिरी, उसका माइंड जो है एकदम से चेंज हो गया, सडन चेंज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा में है। अब मैं सेकेंड स्टेंजा में आपको बता रहा हूँ, ही हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और क्या होता है, कह रहा है हमारा हृदय है एकदम से चेंज हो गया। He has wasted a part of his day regretting, but now with the change of mood,
आधे टाइम तक जो पोइट था वो डिप्रेस रहा, और डिप्रेस रहने के बाद जो पोइट था वो डिप्रेशन में रहा, और डिप्रेशन में हम रहते हैं तो हमारा जो टाइम है वो वेस्टेज होता है। हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन इफ, बट वी शुड बी पॉजिटिव। हमको क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे एंड आई हैड रूट। और कहता है इस एक्टिविटीज के बाद वो पार्ट जो हमारे जीवन का पार्ट जो था, जो कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब आधा दिन जो हमारा खत्म हुआ डिप्रेशन में, लेकिन जैसे ये घटना हमारे साथ हुई, हमारा जो आधा दिन बचा वो हमारा सही हो गया। वो दिन, वो जो देश था हमारा सही हो गया। उस दिन को हम हैप्पीनेस से बिताएंगे। तो ये जो स्मॉल पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये हमें सिंबलाइज करती है। यहाँ पे है कि वी शुड नॉट बी थिंक निगेटिव और वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन अवर लाइफ। एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत से लोग अंधविश्वास में ये मानते हैं कि हम लोग ट्री एंड और जो इसमें बर्ड, कौवा जो है वो उसे आप शगुन का सूचक मानते हैं, बैड ओमेन का। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है क्वेश्चन है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं